रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम मैथमेटिक्स 10th क्लास न्यू सिलेबस और न्यू बुक के मुताबिक आगाज करेंगे। शुरुआत करेंगे एक्सरसाइज 1.1 को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम कम्प्लेक्स नंबर्स का कंसेप्ट क्लियर करते हैं। कम्प्लेक्स नंबर, द नंबर्स ऑफ द फॉर्म z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b और z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y। इस फॉर्म में जो नंबर्स होते हैं वो कम्प्लेक्स नंबर्स क्यों कहलाते हैं? वो इसलिए कहलाते हैं, बेसिकली वो नंबर ऑफ रियल नंबर्स एंड इमेजिनरी नंबर्स का सम होते हैं। ये a, यहाँ a एंड b बिलोंग्स टू r यानी रियल नंबर्स एंड x एंड y रियल नंबर्स, बट आयोटा इसमें जो इंक्लूड है, आयोटा इज इक्वल टू -1 अंडर रूट। तो ये कम्प्लेक्स, ये जो सम है रियल नंबर्स का और इमेजिनरी पार्ट का, इमेजिनरी टर्म का, ये मजमूई तौर पर कलेक्टिवली कहलाते हैं कम्प्लेक्स नंबर्स। कम्प्लेक्स नंबर इसलिए कहलाते हैं क्योंकि रियल नंबर तो रियल हैं और उनके साथ इमेजिनरी नंबर्स का कॉम्बिनेशन होता है। तो जब हम इन्हें इस फॉर्म में लिखते हैं तो ये कम्प्लेक्स बन जाते हैं, यानी पेचीदा हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम सपोज करते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, देन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1। ये प्लस है और +1 है, जब ये इक्वेशन की अदर साइड पर जाएगा तो -1 होगा बाय टेकिंग स्क्वायर रूट। अगर हम यहाँ स्क्वायर रूट लेते हैं तो एक्स स्क्वायर अंडर रूट इज इक्वल टू -1 अंडर रूट, देन एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस -1 अंडर रूट। हियर यहां पर -1 अंडर रूट जो है नॉट रियल नंबर एंड इट नॉट इंक्लूड्स रियल नंबर्स, सो इट इज कॉल्ड इमेजिनरी नंबर। और सो इन कम्प्लेक्स नंबर्स z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b और x प्लस आयोटा y। यहां a रियल पार्ट है और x, इसमें x रियल पार्ट है। b इज इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर। अब b इमेजिनरी पार्ट है या y इमेजिनरी पार्ट है, वो इसलिए ये मजबूरी तौर पर कम्प्लेक्स नंबर्स कहलाते हैं। इनकी दूसरी एग्जांपल हो सकती हैं 5 + 4 आयोटा, 3 - 2 आयोटा एटसेट्रा। इन अदर वर्ड्स, दूसरे अल्फाज में सम ऑफ रियल एंड इमेजिनरी टर्म्स आर कॉल्ड कम्प्लेक्स नंबर्स। x प्लस आयोटा y, यहाँ आयोटा इमेजिनरी है, सो इनका जो सम है वो कलेक्टिवली कम्प्लेक्स नंबर्स का सम होगा। वो आयोटा इज इक्वल टू -1 अंडर रूट है। एज आयोटा इज इक्वल टू -1 अंडर रूट, अगर हम स्क्वायर लें, टेकिंग स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 अंडर रूट, इसकी वैल्यू होगा भी स्क्वायर होगा, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। इस टर्म को याद रखें क्योंकि ये टर्म जो है ये तमाम प्रॉब्लम्स को, आयोटा से रिलेटेड तमाम प्रॉब्लम्स को और कम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड तमाम जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल होती है। आइए अब डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1। पहला सवाल, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग्स। आयोटा 5, तो आयोटा 5 ये एक ऑड नंबर, पावर ऑड है। अगर पावर ऑड में हो तो हम इसे ब्रेक डाउन करते हैं ताकि हम इसकी सिंप्लीफाई करते हुए हम इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म लाएं। आयोटा 4 मल्टीप्लाई आयोटा, ये 1 है। अगर हम पावर्स को प्लस करें तो दोबारा वो कंडीशन बन जाएगी, सो हम इसको ब्रेक डाउन करेंगे 4 और 1 में। आयोटा टू रेज पावर 4 एंड 1, तो आयोटा 4 को हम लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर टू स्क्वायर मल्टीप्लाई आयोटा। आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, जैसा कि पहले डिस्कस हो चुका है। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 हम यहां पुट करेंगे और इसका स्क्वायर, और आयोटा -1 का स्क्वायर जो है वो +1 होता है, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है। और अगर माइनस की कोई भी माइनस पर कोई भी इवन पावर हो, 8 है या 6 है, तो उसका रिजल्टेंट 1 ही होगा, +1, पॉजिटिव 1, सो दैट ये पॉजिटिव 1 हो जाएगा। मल्टीप्लाई आयोटा, नाउ आयोटा मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू आयोटा, दैट इज आंसर।
अब डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट, आयोटा 16। आयोटा 16 इसको सिंप्लीफाई करना इसलिए इजी होगा क्योंकि इसे ब्रेक डाउन करने की जरूरत नहीं है। आयोटा स्क्वायर जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म होती है सॉल्यूशन के लिए, आयोटा स्क्वायर और इसकी पावर क्या होनी चाहिए 8, 8 2s are 16। नाउ आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 टू रेज पावर 8। जैसा कि पहले डिस्कस हो चुका है कि अगर -1 या माइनस के किसी भी डिजिट की अगर पावर 8 हो या कोई भी इवन नंबर हो, 16 है 18 है एटसेट्रा, तो उसका रिजल्टेंट पॉजिटिव आंसर होता है, पॉजिटिव आंसर आता है उसमें पॉजिटिव, सो दैट इट विल बी इक्वल टू 1, दैट इज आंसर। थर्ड पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 का है माइनस आयोटा टू रेज पावर -19। तो ये एक बेसिक फार्मूला से ही सॉल्व होगा और बाज सब टीचर्स का अपना अपना मेथड होता है। माइनस आयोटा टू, इसको ब्रेक डाउन करेंगे, माइनस आयोटा टू 1 इंटू माइनस आयोटा टू -20। इट मीन्स दैट 1 - 20 इज इक्वल टू -19। तो 1 और -20 को अगर हम 1 प्लस -20 इज इक्वल टू -19, पावर्स को अगर हम प्लस माइनस करें तो -19 रिमेनिंग है। सो इस तरह इसे ब्रेक डाउन किया जा सकता है और उसके बाद हम इसे लिखेंगे माइनस आयोटा टू रेज -1 इंटू माइनस आयोटा स्क्वायर टू पावर -10। इट मीन्स दैट 2 मल्टीप्लाई -10 इज इक्वल टू -20। नाउ अब देखिए माइनस आयोटा टू 1 और ये माइनस आयोटा स्क्वायर है, तो स्टूडेंट्स अगर आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 है देन माइनस आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू +1 होगा। तो हम यहां क्योंकि आयोटा स्क्वायर की जगह हम -1 लिखते हैं, अब हम माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे 1 और -10 पावर। अब ये मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस में है, माइनस आयोटा मल्टीप्लाई 1 टू -10। अगर हम इन्हें डिवीजन प्रोसेस में लिखते हैं, डिवीजन प्रोसेस में हम लिखते हैं तो 1 टू पावर 10 पॉजिटिव हो जाएगी, तो माइनस आयोटा ओवर 1 विच इज इक्वल टू माइनस आयोटा, दैट इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स। 27 आयोटा टू रेज पावर -26। तो हम इसे इस तरह लिख सकते हैं 27 मल्टीप्लाई आयोटा -26। अब इसकी पावर -26 है तो हम 27 मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ आयोटा स्क्वायर जो है, जो कि सॉल्यूशन के लिए हम जरूरी समझते हैं, आयोटा स्क्वायर टू रेज पावर -13। तो हम ये -13 को जब हम इसको मल्टीप्लिकेशन की बजाय डिवीजन प्रोसेस में लाते हैं आयोटा स्क्वायर को, तो फिर ये -13 जो है ये पॉजिटिव पावर हो जाएगी। देन 27 ओवर आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 एज वी नो, जैसे हमें पता है, तो -1 टू पावर 13। और ये बात भी डिस्कस हो चुकी है कि अगर कोई नेगेटिव नंबर हो तो उसकी जो पावर अगर इवन है तो फिर तो वो पॉजिटिव आंसर आता है। अब ये पावर ऑड है, ऑड पावर के केस में ये इक्वल टू -1 होगा। अब अगर हम 27 को -1 पर डिवाइड करते हैं देन आंसर विल बी -27। पार्ट 5 फिफ्थ पार्ट डिस्कस करते हैं। तो फिफ्थ पार्ट में दिया गया है आयोटा 11 प्लस आयोटा 5। नाउ आयोटा 11 चूंकि ये ऑड है, पावर ऑड है, तो ऑड पावर को हम हमेशा ब्रेक डाउन करते हैं आयोटा इंटू आयोटा 10, यानी 1 प्लस 10 इज इक्वल टू 11। देन आयोटा 5 ये भी ऑड है, पावर ऑड है, तो हम इसको भी ब्रेक डाउन करेंगे आयोटा इंटू आयोटा टू रेज पावर 4। अब आयोटा को जस्ट एज इट इज लिखेंगे, आयोटा 10 को हम आयोटा स्क्वायर जो कि हमारे सॉल्यूशन के लिए स्टैंडर्ड फॉर्म है, आयोटा स्क्वायर टू रेज 10 है तो इधर पावर हो जाएगी 5 टू द 10 प्लस ये भी एज इट इज लिखेंगे। और आयोटा 4 है तो आयोटा स्क्वायर टू स्क्वायर
आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर। नाउ आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। एज वी नो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे -1 और इसकी पावर 5 और प्लस आयोटा इंटू -1 टू रेज पावर 2। तो अब वो जो कंसेप्ट हम अब तक डिस्कस कर रहे थे उन्हें वो भी रिव्यू हो जाएंगे। आयोटा इंटू -1, ये -1 की पावर 5 है और 5 जो है वो ऑड पावर है, तो इसका रिजल्टेंट -1 होगा। अगर ये पावर इवन होती तो फिर ये +1 हो जाता। अब ये पावर ऑड है तो -1, रिजल्टेंट इसका -1 होगा। आयोटा इंटू -1 स्क्वायर, तो माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव होता है तो यहां पे 1 आ जाएगा। माइनस आयोटा, ये मल्टीप्लाई करेंगे आयोटा को -1 से तो रिजल्टेंट उसका जवाब माइनस आयोटा होगा। और प्लस आयोटा को अगर पॉजिटिव 1 से यानी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जवाब, इसका आंसर प्लस आयोटा होगा। और जैसा कि हम इंग्लिश और उर्दू मीडियम मिक्स पढ़ रहे हैं तो लैंग्वेज में अगर कोई बात समझ में ना आए तो कमेंट कर दीजिए, आपको उसका जवाब मिलेगा। आयोटा इंटू -1 इज इक्वल टू माइनस आयोटा प्लस आयोटा इंटू 1, यानी आयोटा मल्टीप्लाई -1 इज इक्वल टू माइनस आयोटा प्लस आयोटा मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू पॉजिटिव आयोटा। और ये माइनस आयोटा पॉजिटिव आयोटा कैंसिल, आयोटा में से आयोटा को अगर माइनस करते हैं तो रिजल्टेंट 0 है, तो इसका आंसर भी 0 है। 6 पार्ट को डिस्कस करते हैं। आयोटा 4 प्लस आयोटा क्यूब प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा ऑल सम ऑफ द ऑल दीज स्क्वायर। आयोटा 4 को हम लिख सकते हैं, आयोटा 4 को हम आयोटा स्क्वायर टू स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस आयोटा क्यूब जो है इसे हम ब्रेक डाउन करेंगे आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर में, क्योंकि हमें सॉल्यूशन के लिए स्टैंडर्ड फॉर्म चाहिए। और आयोटा स्क्वायर को एज इट इज लिखेंगे प्लस आयोटा को भी, और पावर इसकी इसका स्क्वायर है तो फिर -1 आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। सो दैट यहां पे हम आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करते हुए इसका स्क्वायर प्लस आयोटा इंटू -1 क्योंकि ये आयोटा स्क्वायर है, प्लस -1 क्योंकि ये भी आयोटा स्क्वायर है, प्लस आयोटा स्क्वायर। अब डिस्कस करते हैं इन बातों पे यहां पर कि इनका सम या प्रोडक्ट क्या होगा। तो -1 का स्क्वायर 1 होता है, पॉजिटिव 1, जैसा कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। और प्लस ये आयोटा को -1 से मल्टीप्लाई करें तो माइनस आयोटा, रिजल्टेंट माइनस आयोटा होगा। और प्लस -1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर। 1 प्लस माइनस, चूंकि प्लस माइनस क्या होता है, हमेशा माइनस होता है, तो माइनस आयोटा प्लस माइनस इंटू -1 है। अब हम ये ब्रैकेट अगर रिमूव करते हैं तो प्लस माइनस -1 देन प्लस आयोटा स्क्वायर। तो अब देखिएगा कि 1 -1, अब हम इसको अरेंज करते हैं। 1 -1 माइनस आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर। -1 0, माइनस आयोटा प्लस आयोटा भी 0, स्क्वायर 0 स्क्वायर 0, 0 का स्क्वायर भी 0 होता है, दैट इज आंसर। रिव्यू करते हैं, आयोटा 4 को हम आयोटा स्क्वायर लिख सकते हैं, 2 2 4, प्लस आयोटा क्यूब को ब्रेक डाउन करेंगे आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर में, प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा एज इट इज लिखेंगे होल स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे उसका स्क्वायर प्लस आयोटा, और आयोटा स्क्वायर की जगह -1 उसकी वैल्यू पुट करेंगे, प्लस आयोटा स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू -1 पुट करेंगे, प्लस आयोटा होल स्क्वायर। -1 का स्क्वायर पॉजिटिव 1 होता है, +1 आयोटा मल्टीप्लाई -1 आयोटा मल्टीप्लाई -1 इज इक्वल टू माइनस आयोटा प्लस -1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर। अब ये 1 आएगा और
प्लस और माइनस, ये ब्रैकेट रिमूव करेंगे तो प्लस माइनस 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 आयोटा प्लस माइनस, अब यहां भी ब्रैकेट रिमूव करेंगे तो -1 प्लस आयोटा एज इट इज लिखेंगे होल स्क्वायर, 1 माइनस 1 तरतीब देंगे, अरेंज करेंगे, 1 -1 माइनस आयोटा प्लस आयोटा, तो इसे आप यहां कैंसलिंग भी कर सकते हैं, बट स्टैंडर्ड फॉर्म ये है कि 1 - 1 0 प्लस आयोटा माइनस आयोटा 0 होल स्क्वायर, 0 प्लस 0 0 0 होल स्क्वायर 0 आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 7 को डिस्कस करते हैं। आयोटा 8 ओवर आयोटा 5 टू रेज पावर होल पावर -5। अब सबसे पहले तो हम पावर रूल यहां अप्लाई करेंगे कि एक कॉमन टर्म एक जैसा है, एक जैसी टर्म है आयोटा और उसकी पावर्स हैं 8 और डिवाइडेड बाय आयोटा 5, तो हम इस केस में पावर्स को माइनस करेंगे क्योंकि डिवीजन प्रोसेस में पावर्स माइनस होती हैं, होल पावर -5, तो यहां आयोटा क्यूब आएगा, हमारे पास रिजल्टेंट 8 - 5 = 3 -5। अब अगर इसको पावर को होल पावर से मल्टीप्लाई करेंगे 3 × -5, तो हमारे पास इसका रिजल्टेंट आयोटा -15 हो आ जाएगा। तो आयोटा इसे हम ब्रेक डाउन करेंगे तो आयोटा 1 मल्टीप्लाई आयोटा -16 बिकॉज -16 + 1 = -15, इसे इस तरह ब्रेक डाउन किया जा सकता है और हम इसे इस फॉर्म में लिख भी सकते हैं आयोटा ओवर आयोटा, ये -16 पावर जो है इसे हम अगर डिवीजन प्रोसेस में लाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगी और आयोटा ओवर आयोटा स्क्वायर टू 8, आयोटा स्क्वायर टू 8 और आयोटा ओवर -1 आयोटा स्क्वायर = -1, देन -1 टू पावर 8 और आयोटा ओवर इसका रिजल्टेंट -1 टू पावर 8, जैसा कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि नेगेटिव डिजिट की पावर अगर इवन हो तो उसका रिजल्टेंट पॉजिटिव होता है, सो दैट ये +1 होगा, आयोटा डिवाइडेड बाय 1 = आयोटा, दैट इज आंसर। तो रिव्यू करते हैं, आयोटा 8 ओवर आयोटा 5, इसे हम जब कॉमन आयोटा को कॉमन लेकर पावर्स को माइनस करते हैं पावर रूल यूज करते हुए, तो हमारे पास होल पावर -1 है, तो हमारे पास इसका रिजल्टेंट आयोटा क्यूब आएगा, 8 - 5 = 3 होल पावर -5। अब इसे चूंकि ये रूल है कि ब्रैकेट के अंदर वाली पावर बाहर वाली पावर से होल पावर से मल्टीप्लाई होती है, आयोटा क्यूब मल्टीप्लाई -5 दैट इज आयोटा -15। अब हम इसे ब्रेक डाउन करते हैं, ये पावर 1 है आयोटा की और ये -16 है, दैट इज इक्वल टू -15, तो हमने -15 को इस तरह ब्रेक डाउन किया और ये मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस है, तो हम अगर इसको डिवाइड करते हैं आयोटा -16 को तो ये नेगेटिव पावर की बजाय पॉजिटिव हो जाएगी और आयोटा 16 = आयोटा स्क्वायर टू 8, आयोटा स्क्वायर टू 8 रेज पावर 8 क्यों किया है, क्योंकि हमें सॉल्यूशन के लिए आयोटा स्क्वायर ही फॉर्म चाहिए होती है जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म है सॉल्यूशन के लिए, तो इसकी वैल्यू को हम यहां पुट करेंगे -1 और इसकी पावर है 8, तो -1 टू रेज पावर 8 आयोटा डिवाइडेड बाय -1 टू रेज पावर 8 विच इज इक्वल टू +1, क्योंकि माइनस का कोई भी डिजिट हो, कोई भी डिजिट अगर -2 है इसकी पावर 2 है तो ये रेज पावर 2 है तो इक्वल टू +4 होगा, क्योंकि माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव होता है, ना सिर्फ स्क्वायर पॉजिटिव होता है बल्कि इसकी पावर अगर इवन हो तो उसका रिजल्टेंट हमें पॉजिटिव हासिल होता है, तो इसका आंसर आयोटा डिवाइडेड बाय 1 विच इज इक्वल टू आयोटा, दैट इज आंसर। लास्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस करते हैं, आयोटा 13 मल्टीप्लाई आयोटा टू रेज 29, आयोटा 13 को भी हम ब्रेक डाउन उसी तरह कर देंगे जैसे हम करते आ रहे हैं, आयोटा 12 क्योंकि ये इवन नंबर हमें चाहिए होता है पावर में ताकि हम स्टैंडर्ड फॉर्म हासिल कर सकें सॉल्यूशन के लिए, आयोटा 12 एंड आयोटा 1
मल्टीप्लाई आयोटा 29 को भी हम ब्रेक डाउन करेंगे, आयोटा 1 मल्टीप्लाई आयोटा 228। नाउ आयोटा 12 इसे हम आयोटा स्क्वायर टू रेज 6 लिख सकते हैं इनटू आयोटा, जैसा कि पहले डिस्कस हो चुका है। मल्टीप्लाई आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा 28 को भी हम स्क्वायर टू रेज पावर आयोटा स्क्वायर टू रेज पावर 14 लिख सकते हैं। अब जैसा कि हमें इल्म है कि आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 टू रेज पावर 6 इंटू आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा स्क्वायर की फिर वैल्यू -1 टू 14। अब ये नेगेटिव है, -1 है, इसकी पावर इवन है तो इसका रिजल्टेंट +1 होगा इंटू आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा इंटू इसकी भी पावर, क्योंकि इवन नंबर है और ये नेगेटिव से पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। आयोटा मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू आयोटा, आयोटा मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू आयोटा। आंसर में आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा आयोटा स्क्वायर दैट इज इक्वल टू -1, तो आंसर होगा -1। रिव्यू करते हैं, आयोटा 13 को हमने ब्रेक डाउन किया 12 और 1 में, आयोटा 12 आयोटा रेज पावर 12 एंड आयोटा टू रेज पावर 1। इसी तरह 29 को ब्रेक डाउन किया आयोटा टू रेज पावर 1 मल्टीप्लाई आयोटा टू रेज पावर 28। अब आयोटा 12 को हम आयोटा स्क्वायर टू 6 रेज पावर 6 इसलिए लिखा है 6 2 आर 12 इनटू आयोटा को एज इट इज लिखेंगे, मल्टीप्लाई आयोटा को एज इट इज लिखेंगे, और यहां आयोटा स्क्वायर टू रेज पावर 14 2 आर 28 होता है। तो आयोटा स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू पुट की, पावर 6 है, इवन है, आयोटा मल्टीप्लाई -1 आयोटा स्क्वायर की जगह -1 टू रेज पावर 14 है। और ये चूंकि हमें पहले कई बार डिस्कस हो चुका है कि माइनस के डिजिट जो डिजिट माइनस का हो और पावर इवन हो तो उसका रिजल्टेंट पॉजिटिव होता है, तो ये +1 हो जाएगा। और ये आयोटा, ये भी आयोटा, इसकी पावर भी इवन है तो ये भी -1 से +1 हो जाएगा। अब हम आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा को फिर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, देन आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करते हैं, आयोटा स्क्वायर विच इज इक्वल टू -1, दैट इज आंसर। इंशाल्लाह अगली वीडियोस में हाजिर होंगे अगली एक्सरसाइज के साथ। स्टूडेंट्स, आपकी दुआएं, इंशाल्लाह आपकी दुआएं साथ रहनी चाहिए। अल्लाह हाफिज।